नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप इंडियन एक्सप्रेस के इस न्यूज आर्टिकल में देख पा रहे होंगे, गुजरात के एक्स सीएम विजय रूपाणी जी की बॉडी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर लिया गया है। साथ ही द हिंदू के आर्टिकल में भी 119 लोगों के डीएनए मैच की बात की गई है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे की जाती है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो मित्रों, सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में रहता है, यानी कि लिपटी हुई दो रस्सियों के जैसे रहता है, और ये 4 नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड्स के बॉन्ड से मिलकर बना होता है। एडेनिन, थाइनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन सिर्फ थाइनिन से और गुआनिन सिर्फ साइटोसिन से ही जुड़ता है। जब हम पढ़ा करते थे तब इसको ऐसे याद रखते थे, ATGC, एट द गर्ल्स क्लब। और ये जो फॉस्फेट है, ये डीएनए के बैकबोन का काम करता है। फॉस्फेट ग्रुप का चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए डीएनए भी नेगेटिवली चार्ज्ड रहता है, और इसी की वजह से डीएनए एसिडिक नेचर का होता है। अब हम समझेंगे डीएनए के कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट्स को, यानी डीएनए के कौन से पार्ट्स तो आरएनए या फिर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं और कौन से नॉन कोडिंग पार्ट्स हैं। तो मित्रों, डीएनए का केवल 2% पार्ट ही कोडिंग पार्ट होता है। जैसे ये डीएनए है, इसके जो पार्ट्स ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज इन सब कलर में है, वो तो इसके कोडिंग पार्ट्स है। इसी को जीन भी कह सकते हैं। बाकी सभी शेष पार्ट्स को नॉन कोडिंग या जंक डीएनए कहते हैं। तो मित्रों, एक बार पॉज करके इसका आंसर सोचो पहले। एक्चुअली अपने को लगता है कि जीन्स तो अलग अलग होते हैं, सबके पेरेंट्स से अलग अलग जीन्स मिलते हैं, इसलिए कोडिंग पार्ट या जीन तो सिमिलर नहीं होंगे। बट ऐसा है नहीं भाई। जीन्स में ही अगर मेजर चेंजेस आ गए तो इंसान के एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी ना। जीन्स का काम है कि हाँ भाई, ये ह्यूमन है, इसके 2 आंखें होनी चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, बस हल्का फुल्का चेंज हो सकता है जीन्स में। वही नॉन कोडिंग पार्ट इन जीन्स को एक्सप्रेस करने में मदद करता है। तो फाइनली बात यह है कि इंसानों के डीएनए में जेनेटिक पार्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लगभग 99.6%। केवल 0.4% का ही डिफरेंस होता है। इसके बाद तीसरा और लास्ट पॉइंट हम समझेंगे कि एसटीआर और वीएनटीआर क्या है ये। तो एसटीआर यानी शॉर्ट टेंडन रिपीट्स। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स का रेपिटेटिव सीक्वेंस जहां पर मिलता है उसको एसटीआर बोलते हैं। बस एसटीआर कम दूरी के रेपिटेटिव सीक्वेंस है, जैसे कि 2 से 6 पेयर के बीच, और 10 से 60 या इससे अधिक बेस पेयर के रेपिटेटिव सीक्वेंस है, तो उनको वीएनटीआर बोल देते हैं। ये दोनों ही डीएनए के नॉन कोडिंग भाग में होते हैं। और आपको मैंने अभी बताया था कि 2 व्यक्तियों के नॉन कोडिंग पार्ट में सिमिलरिटी नहीं होगी, इसलिए एसटीआर और वीएनटीआर इन दोनों का अपन आगे की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सबसे बड़ा रोल देखने वाले हैं। तो चलिए अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले सैंपल कलेक्ट किया जाता है, फिर चाहे वो ब्लड सैंपल हो, सलाइवा से हो, सीमन हो, स्किन जहाँ पे टच हुई हो वहाँ के फिंगरप्रिंट्स में जो स्किन सेल्स रह जाती है वो हो, या फिर बोन्स हो, टीथ्स हो, हेयर हो। सैंपल लेने के बाद उस सैंपल में से डीएनए को निकाला जाता है। इसके लिए पहले प्रोटीनेज के एंजाइम का यूज किया जाता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर जाता है, जैसे सेल्स, टिश्यू इन सबको डाइजेस्ट कर लेता है। यदि सैंपल में बोन्स और टीथ्स है तो उनको एकदम बारीक पाउडर में पीसा जाता है। देन रोल आता है एचडीएस का, यानी सोडियम डोडेसिल सल्फेट का, और फेनोल क्लोरोफॉर्म का। ये केमिकल्स केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देते हैं और डीएनए को बाहर निकाल देते हैं। फिर उस डीएनए को सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के द्वारा, यानी तेज तेज स्पीड के साथ घुमाकर अलग कर लिया जाता है। मित्रों, थर्ड स्टेप है पीसीआर, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें उस डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना ली जाती है। इस प्रोसेस में प्राइमर्स, जो कि शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के टुकड़े होते हैं, वो डीएनए से जुड़ते हैं और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को ओपन करके सिंगल स्ट्रैंडेड बना लेते हैं। इसी के साथ ये प्राइमर्स डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए स्टार्टर्स का काम करते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है और वो इससे जुड़ के डीएनए के अपोजिट स्ट्रैंड का निर्माण कर देता है और मल्टीपल कॉपीज बना देता है। लेकिन फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, जिसको मोलिकुलर सीजर भी बोलते हैं या आणविक कैंची कहते हैं, वो डीएनए को पर्टिकुलर लोकेशन से अलग अलग टुकड़ों में काट देता है। इस फोटो में बताया जा रहा है कि एक पीसीआर साइकिल से 2 कॉपी बनी डीएनए की, 2 साइकिल के बाद 4 कॉपी बन गई, 3 के बाद 8, ऐसे करते करते मात्र 30 साइकिल में ही 1 अरब से ज्यादा कॉपी बना सकते हैं अपन। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेज आती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें एक ट्रे होती है जिसमें अगारोस जेल भरी रहती है, और ट्रे के दोनों साइड में इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, एक तरफ एनोड और एक तरफ कैथोड। अब आप याद करिए, शुरू में हमने इसीलिए समझा था कि डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है फॉस्फेट आयन की वजह से। तो जैसे ही डीएनए सैंपल को इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास डालते हैं तो डीएनए पॉजिटिव चार्ज की ओर भागने लग जाता है। इस प्रोसेस से डीएनए के टुकड़े जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से किए थे, वो सब टुकड़े अपने अपने साइज के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं। जैसे ये साइड वाली पिक्चर में दिख रहा है कि लार्ज डीएनए पार्टिकल्स थोड़ी दूरी तय कर पाए, और हल्के और स्मॉल पार्टिकल्स है वो काफी दूरी तक जा चुके हैं। और ये है वो अगारोस जेल जो इस ट्रे में बिछी रहती है, इसी पर डीएनए के टुकड़े मूव करते रहते हैं। मित्रों, फिफ्थ स्टेज है सदर्न ब्लोटिंग। इसमें एक नाइट्रोसेल्यूलोज की मेम्ब्रेन ली जाती है और उसे अगारोस जेल के ऊपर रख देते हैं।
इससे वो सभी डीएनए पार्टिकल्स अब इस नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर शिफ्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ मिलाए जाते हैं। चूंकि डीएनए अभी सिंगल स्टैंडर्ड ही था, तो इन सभी सिंगल स्टैंडर्ड टुकड़ों में इनके अपोजिट न्यूक्लियोटाइड वाले सेम पैटर्न के रेडियो एक्टिव डीएनए ऐड कर दिए जाते हैं। देन रेडियो एक्टिव डीएनए है जो वो रेडिएशन से इमिट करते हैं और उसको एक्सरे फिल्म पर छाप लिया जाता है, जिससे एक्सरे फिल्म में वो एग्जैक्ट लाइंस बन जाती है जो उस ट्रे में प्राप्त हुई थी। ऐसे ही हम सभी व्यक्तियों के एक्सरे निर्माण कर लेते हैं और डीएनए मैचिंग प्रोसेस शुरू कर देते हैं। मित्रों, एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले उस सैंपल में से डीएनए को निकाला जाता है प्रोटीनेज के, सोडियम डोडेसिल इत्यादि एंजाइम्स की मदद से। फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लेज या आणविक कैंची से कट कर देते हैं डीएनए को। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट में इलेक्ट्रोड्स की मदद से उसे लाइन से अरेंज कर लेते हैं। फिर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेते हैं और इसके बाद इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए जोड़ के इसका एक्सरे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रोसेस। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। मान लो कि कोई मर्डर हुआ है जिसमें इन तीनों पर डाउट है और मर्डर इन दोनों में से ही किसी ने किया है। क्राइम सीन से जो डीएनए मिला उसमें किसी खास 2 जगह के एसटीआर चेक किए गए, यानी शॉर्ट टेंडन रेपिटेशंस। फर्स्ट लोकेशन के एसटीआर में AG80 न्यूक्लियोटाइड्स का 7 बार रेपिटेशन है और सेकंड लोकेशन के एसटीआर में G80A न्यूक्लियोटाइड्स का 8 बार रोटेशन है। तो इन तीनों में चेक किया तो G80A वाला सीक्वेंस तो किसी में मिला ही नहीं। अब यदि AG80 वाले सीक्वेंस से चेक किया जाए तो जिसके भी डीएनए में मिनिमम 7 या उससे ज्यादा रेपिटेशंस होगा AG80 का, वो सस्पेक्टेड होगा। तो इस लड़की के एसटीआर में तो केवल 4 ही रेपिटेशंस है, जबकि इन दोनों अंकल्स के एसटीआर तो इजीली मैच कर रहे हैं। हालांकि इससे ये साबित नहीं हो जाता कि ये दोनों ही गिल्टी हैं। इसी वजह से मिनिमम 17 से 20 मल्टीपल एसटीआर साइट्स को मैच किया जाता है, ताकि रियल मर्डरर कौन है या रियल क्रिमिनल कौन है ये एग्जैक्टली पता चल सके। इसके बाद मित्रों, इस फोटो में एक मदर, एक चाइल्ड और 4 व्यक्तियों PQRS इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सरे शीट पर छपा हुआ है। अब आपको पोज करके सोचना है कि इनमें से कौन सा रियल पिता है इस बच्चे का। दोस्तों, आपने सोच लिया होगा। खैर, R इज द राइट आंसर, क्योंकि चाइल्ड का डीएनए माता पिता दोनों के क्रोमोसोम से मिलकर बनता है। हो सकता है या तो चाइल्ड माता से कॉपी करे या पिता से कॉपी करे, लेकिन चाइल्ड का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्सरे जो है वो दोनों से एक साथ 2 लाइनें नहीं लेगा, या तो वो माता से लेगा एक टाइम पर या पिता से लेगा। और ये कंडीशन बस R ही फुलफिल कर रहा है यहाँ पर, तो इसलिए R इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है Q और S में क्या रिलेशनशिप है। तो ये दोनों भाई ट्विंस है, ये साफ पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।